नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू के जीवनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत का एक ऐसा राजनेता जिसने अपने ससुर से बगावत कर मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। उन्होंने अपने ससुर को धोखा देकर, कह सकते हैं कि धोखा देकर वो मुख्यमंत्री बन गए। एक ऐसा नेता जिसे आधुनिक हैदराबाद का वास्तुकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज हम जानेंगे चंद्रबाबू नायडू के जीवनी के बारे में, उनका जन्म, परिवार, विवाह, शिक्षा सहित संपूर्ण राजनीति यात्रा के बारे में। आखिर अपने ही ससुर के खिलाफ क्यों गए नायडू? दक्षिण भारत में अपनी राजनीति पकड़ बनाने वाले नायडू, जिन्हें राज्य का पहला सबसे युवा अवस्था में विधानसभा जाने का मौका मिला था, चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का नारावारीपल्ली गांव में हुआ था। चंद्रबाबू नायडू का पूरा नाम नारा चंद्रबाबू नायडू है। नायडू के पिता का नाम नारा खरजूरा नायडू है, जो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू के माताजी का नाम अमनम्मा है। चंद्रबाबू नायडू का विवाह नारा भुवनेश्वरी के साथ 1980 में हुआ था। नारा भुवनेश्वरी कन्नड़ फिल्मों का जाना माना अभिनेता एन.टी. रामाराव की बेटी, जिसको है जो NTR भी कहते हैं, एन.टी. रामाराव को, उनकी बेटी के साथ हुआ था। एन.टी. रामाराव ने फिल्मों के बाद TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। एन.टी. रामाराव TDP के संस्थापक भी हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे का नाम नारा लोकेश है, जो कि सक्रिय राजनीति में है वर्तमान में, और वर्तमान में वे मंत्री के पद पर भी हैं। वहीं इनकी बहू का नाम नारा ब्राह्मणी है। चंद्रबाबू नायडू के पोते का नाम देवांश है। नारा ब्राह्मणी पर्दे के पीछे से अपने ससुर को राजनीति में सपोर्ट करती हैं। जब चंद्रबाबू नायडू को जेल हुई तो इनकी बहू नारा ब्राह्मणी ने मुखर होकर इनका विरोध किया और जनता का ध्यान TDP की तरफ खींच लिया, जिससे है जो नायडू को बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए, वो चुनाव जीत गए थे। चंद्रबाबू नायडू की शुरुआती शिक्षा तिरुपति से ही पूरी हुई है। नायडू हर दिन 11 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते थे। नायडू ने चंद्रगिरी सरकारी विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई की और तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण की। चंद्रबाबू नायडू के जीवन की सबसे खतरनाक घटना जिसमें वे बाल बचे थे, उसकी जान को खतरा था। दरअसल 2003 में नायडू को एक लैंडमाइन ब्लास्ट में हत्या के प्रयास हुए थे, जिसमें वे बच के निकल चुके थे, वो बच गए थे, परंतु उनको कोलारबोन और हेयरलाइन फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था। उनके शरीर में फ्रैक्चर हो चुका था इस घटना के बाद। अगर बात करें नायडू के राजनीति शुरुआत की, तो ससुर से बगावत और उपलब्धियां की, तो नायडू ने अपने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के युवा छात्र नेता के रूप में है जो राजनीति में कदम रखा था। वे अपने शादी से ठीक 2 साल पहले यानी 1978 को कांग्रेस में शामिल हो गए और चंद्रगिरी से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1983 में TDP प्रत्याशी से हारने के बाद नायडू ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और TDP में शामिल हो गए। 1995 में TDP से तत्कालीन मुख्यमंत्री NT रामाराव, जो कि नायडू के ससुर थे, उनके खिलाफत करके तख्ता पलट कर लिया। उन्होंने अपने ससुर को है जो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। ससुर को हराकर खुद नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ससुर से खिलाफत करने का कारण ये था कि 1994 में विधानसभा चुनाव में TDP भारी बहुमत से जीती थी। NT रामाराव मुख्यमंत्री बने और पार्टी की अध्यक्ष या पार्टी की कमान अपनी दूसरी पत्नी N लक्ष्मी पार्वती को दे दी गई थी। हालांकि जो NT रामाराव की 2 पत्नी थी। नायडू और NTR के अन्य दामाद सहित TDP के सभी विधायक सभी इस फैसले से नाराज हो गए थे और तख्ता पलट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी थी जिसको जो पार्टी का अध्यक्ष बना गया, और छोटी वाली जो पत्नी थी उसके सारे दामाद नाराज हो गए और सर्वाधिक विधायक इनके पक्ष में थे, तो उनकी सरकार गिरनी पड़ी और जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन चुके थे। चंद्रबाबू नायडू 2004 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते रहे, पर बीच बीच में विफल भी रहे। 2014 में नायडू को TDP से फिर चुनाव लड़ाया गया। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं
और लंबे समय तक विपक्ष के नेता के रूप में भी रह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू को आधुनिक हैदराबाद का वास्तुकार भी माना जाता है। नायडू ने हैदराबाद को हाईटेक सिटी बनाने एवं प्रमुख केंद्र में बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बनाने के लिए भरपूर संघर्ष किया था, लेकिन 2019 में वे सत्ता से बाहर हो गए थे। वो इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन 2024 में एनडीए गठबंधन में नायडू मजबूत स्थिति में है। जो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण नायडू ने समर्थन देकर पाला अपनी ओर कर लिया है, क्योंकि भाजपा है जो वो 242 सीट पे अटक गई थी, तो बहुमत से कम थी। ऐसे में नायडू ने है जो उनको समर्थन दिया, नीतीश कुमार ने भी उनको समर्थन दिया। तो अब है जो जो भाजपा सरकार है वो गठबंधन से बहुत कमजोर हो चुकी है। नायडू है जो अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, हालांकि वो क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये थे चंद्रबाबू नायडू। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।